क्या देखा था हमने लास्ट टाइम? पीएच ऑफ मिक्सचर के बारे में देख लिया था, पीएच ऑफ मिक्सचर के बारे में। आज हम एक देखेंगे क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट। आप लोग पढ़े हो वैसे कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, बट स्टिल हम रिवाइज कर ही देंगे क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट। चलो हेडिंग डालो बेटा जल्दी से, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़े हो ना, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है पहले ये देखते हैं। The separation in dissociation of the separation in dissociation of weak electrolyte, किसमें? weak electrolyte in the presence of strong electrolyte, in the presence of strong electrolyte। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? both having a common ion, both having a common ion। अभी मैंने क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, the separation in dissociation of weak electrolyte। अभी इस सेपरेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन मतलब होता है डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हम लोगों को पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और आपको पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम है। हमने देखा ना कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। अभी बोल रहा है कि उसमें भी डिक्रीज होगा, द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? दोनों में कॉमन आयन होने चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन आयन। चलो एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं वीक एसिड ले रही हूँ, मैं यहाँ पे वीक ले रही हूँ, वीक चाहिए मुझे, HCl चाहिए, मैंने ले लिया वीक एसिड। यहाँ पे HCl क्या है? एक एसिड है। अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग KCl ले रही हूँ, यहाँ पे क्या ले रही हूँ मैं इसके साथ? स्ट्रॉन्ग KCl ले रही हूँ। अब देखो दोनों में कॉमन आयन है, हाँ Cl माइनस यहाँ पे भी है, Cl माइनस यहाँ पे है। ये क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो गया? ये सॉल्ट हो गया ना। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्ट होगा। अभी देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। HCl कैसा है बेटा? HCl वीक है। क्या ये 100% डिसोसिएट होगा? नहीं, ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। ये H प्लस यहाँ पे और किस में होगा? Cl माइनस में हो जाएगा। ये वीक है तो बहुत कम डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में। अभी बात करो KCl की। KCl कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। KCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और जब भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होगा और 100% डिसोसिएट होके भी ये क्या फॉर्म करेगा? K प्लस Cl माइनस। अभी देखो यहाँ पे सोचो, HCl जो कि वीक था, पहले ही बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था। अभी उसमें KCl आ गया। KCl आया तो दोनों में कॉमन आयन कौन से? इसमें भी Cl माइनस है, इसमें भी Cl माइनस है। अभी रिएक्शन में Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्शन में Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ड्यू टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े हो ना? ड्यू टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े हो? इफ एनी स्ट्रेस अप्लाइड टू अ रिएक्टिंग सिस्टम, equilibrium will adjust itself in such a way that stress is minimized। तो ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ध्यान दो, Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है
यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो सीएन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा? सीएन बोलेगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ड्यू टू ली-चार्टियर प्रिंसिपल, concentration of Cn minus increases, सही बात है ना, concentration of Cn minus increases, तो equilibrium shift to backward direction, equilibrium shift to backward। क्या ये बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा है। अभी मुझे बताओ, पहले ही थोड़ा सा डिसोसिएट हो रहा है और ये तो उसको और भी डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तो क्या डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है? हाँ हुआ है। पहले ही कम डिसोसिएट हो रहा था जितना भी हो रहा था, लेकिन सीएन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या कहोगे? सेपरेशन इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। चलो क्लियर हुआ? कॉमन आयन इफेक्ट में समझ में आया सबको क्या हो रहा है? कॉमन चाहिए लेकिन आयन, एक वीक चाहिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, लेकिन दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट्स होना चाहिए। और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साक्षी एक बेस का एग्जांपल लेते हैं, रुको एक बेस का एग्जांपल लेते हैं। ओके साक्षी, नो प्रॉब्लम। और किसी को प्रॉब्लम है? एक बेस वाला एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने एसिड का लिया था, नहीं ना साइन? अच्छा स्लो जाना है, अच्छा अच्छा ठीक है, स्लो चलती हूँ मैं। मुझे लगा ये आपका हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा भाग रही हूँ, भाग भी नहीं रही हूँ, बट ठीक है स्लो चलते। ओके, सेकेंड जो एग्जांपल है वीक बेस का ले रही हूँ मैं। सेकेंड जो एग्जांपल है वीक बेस, कोई भी वीक बेस ले लो। क्या मैं ले लूं वीक बेस? यहाँ पे NH4OH, मैंने वीक बेस ले लिया NH4OH। अभी मुझे लेना है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, लेकिन ऐसा सॉल्ट लेना है जिसमें कॉमन आयन हो, और मैंने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लिया NH4 और यहाँ पे Cl। मैंने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लिया NH4, आप देख रहे हो ऊपर भी NH4 प्लस है, यहाँ पे भी NH4 प्लस है। पहले हम वीक का देखेंगे। यहाँ पे है NH4OH, ये कैसा है? वीक बेस है। क्या ये डिसोसिएट होगा 100%? नहीं, बहुत कम डिसोसिएट होता है। यहाँ पे होगा NH4 प्लस और यहाँ पे आएगा OH माइनस। यहाँ तक सही है। सेकेंड जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे NH4Cl, और ये कैसा है? ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, और जो स्ट्रॉन्ग होता है बेटा वो 100% डिसोसिएट होता है। मतलब देखो 100% होगा, किस में आएगा? NH4 प्लस में और यहाँ से Cl माइनस। पहले हमारे पास सॉल्यूशन था NH4OH का, वो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था। अभी उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से क्या हुआ साक्षी? NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। सही है साक्षी? यहाँ पे NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? बढ़ेगा ना। पहले ही रिएक्शन में NH4 प्लस है और रिएक्शन में NH4 प्लस आ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अभी जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो खुद को क्या करता है? एडजस्ट करता है। किस तरह से एडजस्ट करेगा? रिएक्शन किस साइड में जाएगी? रिएक्शन जल्दी 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 बैकवर्ड साइड में जाएगी। अभी रिएक्शन बैकवर्ड साइड में क्यों जा रही है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस बढ़ गया है, उसको एट इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तो क्या करेगा? रिएक्शन बैकवर्ड में जाना पसंद करेगी। अभी मुझे बताओ, पहले ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जा रही थी, पहले ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जा रही थी, एंड इसकी वजह से NH4 की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है। मतलब इसमें क्या हुआ? सेपरेशन हुआ। सेपरेशन मतलब
जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ वो फिर से डिक्रीज हो गया, इसी को आप बोलते हो कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर हुआ है साक्षी अभी? इसी को बोलते हो कॉमन आयन इफेक्ट। आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल याद होना चाहिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल। आपको कौन सा प्रिंसिपल याद होना चाहिए? ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, रफ कर दूं? चलो रफ कर दूं। क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट ला लो। कैलकुलेट द concentration of H plus ion in a solution of HCN। concentration है 0.2 मोलर और K है यहाँ पे K is equal to 4 into 10 raised to the power minus 10 with KCl, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोल पर लीटर। इसको करते, क्या निकालना है? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl। कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर, K दिया हुआ है, विथ KCl मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो एक HCl, एक क्या है? HCl वीक एसिड है, और उसका क्या है? ये सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग है। आप लोग करोगे या मैं करके दूं? आप लोग ट्राई करोगे? हाँ या ना? कोई एक आंसर तो दो मुझे, मैं करूं? क्या सब लोग करने में लग गए क्या, कि देख रहे हो कि मैम करेगी तब हम छाप लेंगे? क्या साक्षी एस, क्या सूरज क्या कर रहे हो? अच्छा चलो मैं ही सॉल्व कर सकती, चलो चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग कर लेना आंसर। अभी रिएक्शन में देखो HCN भी है और KCN भी है। पहले HCN को लेते हैं, पहले लेते हैं HCN। HCN कैसा है बेटा? वीक एसिड है। HCN कैसा है? वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये क्या डिसोसिएट करेगा? बहुत कम H प्लस में और Cn माइनस में बहुत कम ही डिसोसिएट करेगा। ठीक है, रिवर्सिबल है। अभी यहाँ पे इनिशियली मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन मानू C है, क्या ये बात सही है? इनिशियली मैं मान लेती हूँ कॉन्सेंट्रेशन C है। ये कितना होगा बेटा? 0 0, आप लोग जानते हो। एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा? C माइनस अल्फा हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा? C माइनस अल्फा। ये कितना होगा? C अल्फा, और यहाँ पे C अल्फा। यहां तक क्लियर है? ये क्या हुआ? गलत लिखा ना मैंने? किसी का ध्यान नहीं है ऐसा लग रहा है। C माइनस C अल्फा। गुड नीति, ध्यान है तेरा, मुझे लगा किसी का ध्यान ही नहीं है, मैं लिख रही हूँ। ये किसकी बात हुई बेटा? HCN की। ये किसकी बात हुई? HCN की, वीक एसिड की। अभी उसकी बात करते हैं हम KCN की। KCN कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा K प्लस और Cn माइनस में। KCN कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोसिएट होगा K प्लस और Cn माइनस में। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर दिया है, 1 मोल पर लीटर। ये कितना होगा? 0 0। अभी रिएक्शन तो 100% है तो ये 0 हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ये 1 मोलर फॉर्म होगा, ये भी कितना फॉर्म होगा? 1 मोलर। यहां तक किसी को डाउट है कि ये बोलो पहले?
एक वीक का हुआ, एक स्ट्रॉन्ग का हुआ। यहाँ पे 0 होगा क्योंकि 100% डिसोसिएट है, तो ये K प्लस 1 मोलर, Cn माइनस 1 मोलर। क्लियर है? मान लू मैं यहाँ पे, चलो हम लिखते हैं K इज इक्वल, K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, H प्लस, यहाँ पे आएगा इंटू Cn माइनस, और यहाँ पे होगा HCl। क्या क्या? K इज इक्वल टू H प्लस इंटू Cn माइनस डिवाइडेड बाय क्या हुआ? HCl। जानते हो K दिया हुआ है, ये देखो K दिया हुआ है 4 इंटू 10 रेस टू दी पावर कितना दिया है? -10 दिया है। यहाँ पे K कितना दिया है? 4 इंटू 10 रेस टू दी पावर -10 दे दिया है। अभी यहाँ पे H प्लस देखो, H प्लस कितना है? यहाँ पे आपको H प्लस दिखाई दे रहा है, H प्लस है C अल्फा। H प्लस कितना है? C अल्फा। अभी Cn माइनस, थोड़ा ध्यान देना, Cn माइनस यहाँ पे भी है, Cn माइनस यहाँ पे भी है, तो Cn माइनस यहाँ पे कितना है? C अल्फा है। Cn माइनस यहाँ पे C अल्फा है। Cn माइनस यहाँ पे कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा C अल्फा प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? चेंजेस कहाँ पे करना है? कॉमन आयन इफेक्ट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो चेंजेस कहाँ पे करना है? ये होगा C अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा? C अल्फा प्लस 1, क्योंकि C अल्फा यहाँ का और KCN डाला है तो Cn यहाँ का भी आएगा, पूरा का पूरा 1 मोल डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे? डिवाइडेड बाय C माइनस क्या आ जाएगा? C अल्फा, C माइनस C अल्फा। चलो करते हैं यहाँ पे। अभी यहां से C तो बाहर निकल जाएगा। अभी अल्फा की वैल्यू, भाई कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है 0.2, कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना 0.2। यहां से मैं C अल्फा को बाहर निकाल दूं, C अल्फा स्क्वायर प्लस C अल्फा हो जाएगा, तो यहां से मैं C अल्फा को बाहर निकाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? C अल्फा है, ठीक है, C अल्फा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो C अल्फा, C का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ये होगा 0.2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पता है क्या? नहीं, अल्फा मुझे नहीं पता। प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद C बाहर निकल जाएगा, यहां से 1 माइनस अल्फा। अभी आप लोग को पता है कि 1 माइनस अल्फा कितना होता है? 1 होता है, 1 माइनस अल्फा 1 होगा। उसके साथ ये C और C कैंसिल हो जाएगा, C और C क्या हो गया? कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे अल्फा कितना आ रहा है? 0.2 है इंटू अल्फा, वहां पे भी अल्फा है, प्लस 1 हो जाएगा। तो अल्फा, अल्फा को मैं अप्रोक्सीमेट 1 मान लू, अल्फा को मैं अप्रोक्सीमेट 1 मान लू, ये वाले अल्फा को मान लेती हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे मुझे बताओ कि वीक एसिड है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, उसमें भी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो वहां पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे भी बहुत कम होने वाला है। ये वाला 0.2 इंटू अल्फा बहुत बहुत कम वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे अगर मान लू कि ये अल्फा और ये पूरे टर्म्स को मैं निगलेक्ट करके 1 मान लू, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। क्यों माना मैंने कहा कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड के लिए पहले ही कम है, उसमें भी सेपरेशन हो रहा है, मतलब और भी कम, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 10 रेस टू द पावर -10। कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो। तो अल्फा आ गया। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है H प्लस, H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा। C कितना दिया हुआ है? 0.2। अल्फा कितना है? 4 इंटू 10 रेस टू द पावर -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 रेस टू दी पावर कितना आएगा यहाँ पे? -11 मोलर। चलो करो, 1 मिनट रुक जाना, तब तक आप करो, सॉल्व करो ये।
यस साहिल, आप ले सकते हो, अल्फा को 1 ले सकते हो अगर बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो आप ले सकते हो। चलो लिख लिया है, रब कर दो। चलो एक आप करोगे, अभी आगे वाले आप करोगे। सेकेंड, कैलकुलेट दी concentration of H plus in a mixture of 0.02 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate. K for acetic acid, 10 raised to the power -5. चलो आप लोग सॉल्व करोगे, ट्राई करो, और सबका आंसर सेम आना ही चाहिए अभी, क्योंकि अभी मैंने बता दिया है कैसे सॉल्व करना, ये भी बता दिया है। किसी को डाउट होगा, नहीं समझ में आए तो पूछना है, बट ट्राई करो यार, उसी जो मैंने पहला दिया था ना उसी टाइप्स में है, सिर्फ मैंने एसिड चेंज किया और के की वैल्यू चेंज कर दी, बाकी कुछ नहीं। सही से सबका आंसर आना चाहिए मुझे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, अभी बाकी सब क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं, जल्दी जल्दी करो। चलो आंसर अभी तक नहीं आया, इतना टाइम लग रहा है, इग्नोर कर दो ना अल्फा को। सूरज -7 आ रहा है या उसमें थोड़ा सा गलत हो रहा है? -7 आ रहा है या -6 आ रहा है, एक बार चेक करो। और देखो ये हमारी 11 का रिवीजन चल रहा है, तो कोई ये नहीं है, नहीं आ रहा है तो पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हो सकता है नहीं समझ में आए, कभी कभी कंसेप्ट भूल गए होंगे, बहुत टाइम हो गया वैसे। सूरज एक बार चेक करो, संकेत, मेघा, सोनाली, 7 आ रहा है। 7 कैसे आ रहा है,
गलती कर रहे हो। देखती हूँ मेरा आंसर तो गलत नहीं हुआ, एक बार मैं कुछ चेक करूंगी। -7 ही आ रहा है सबका, गलत कर दिया माइनस। सी अल्फा 0.02 ही तो है। अच्छा -7 आ रहा है, और किसी का आंसर आ रहा है? देखो थोड़ा सा चेक करो। आकांक्षा आई है कि नहीं? अभय आंसर एक बार चेक करो, जो भी है भाई डालो आंसर। ये एवरीवन हटा देते हैं। चलो करके देखें यार, बाकी लोग कुछ तो बोला करो, कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो आता है ना, यस नो कुछ तो आता है। चलो देखते हैं, सिर्फ 2-4 लोग आंसर देते हो। अभय ठीक है, गुड। एक बार चेक करते, मैं चेक करना चाहूंगी एक बार, क्योंकि मेरे पास आंसर है, मेरे पास सिर्फ आंसर है, सॉल्यूशन नहीं है। तो एक बार मुझे भी थोड़ा सा -6 या -7 में थोड़ा डाउट आ रहा है। देखते CH3COH वीक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएट होगा। CO- यहाँ पे आ जाएगा H+, यही तो किया आप लोगों ने। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0 ये 0, C- C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा। ये बात हुई एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड की। सोडियम एसिटेड है तो CH3COONA, तो CH3CO- और यहाँ पे आ जाएगा Na+। कितना दिया है? 0.1 मोलार, तो 0.1 मोलार, 0.1 मोलार ही लिया है ना आप लोगों ने? हाँ 0.1 है, ये 0 ये 0, ये 0 हो जाएगा तो ये 0.1 हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा। चलो यहाँ तक कर लिया होगा। K इज इक्वल टू क्या है? K CH3CO-, यहाँ पे आ जाएगा H+, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3COH, CH3CO- यहाँ पे भी है, CH3CO- यहाँ पे भी है। मतलब क्या करोगे? CH3CO-, ये C अल्फा हो गया, ठीक है, ये C अल्फा प्लस यहाँ पे भी तो है, ये भी तो आएगा 0.1, ठीक है। H+ कितना दिया है? H+ है C अल्फा, यहाँ पे C1 - अल्फा, 1 - अल्फा को तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हो, ये C कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इसको निग्लेक्ट कर दो, ये वाला ये टर्म्स है ना C अल्फा, इसको निग्लेक्ट कर दो। अगर इसको निग्लेक्ट कर दोगे, निग्लेक्ट मतलब मतलब निग्लेक्ट करना है उसको, ऐसे नहीं, तो यहाँ पे K कितना है? K है 10⁻⁻⁵, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.1 इंटू अल्फा आएगा ना, ये तो अल्फा होना चाहिए, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। इसको तो नहीं कर दिया भाई निग्लेक्ट तुम लोगों ने। अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻, ऊपर जाएगा -4। अच्छा वेरी गुड। एक काम करो, सिर्फ याद रखो ये C अल्फा निग्लेक्ट करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखो कि सिर्फ C अल्फा निग्लेक्ट करना है। यार मुझे लगा नहीं कि तुम लोग ऐसा कुछ करोगे। तो अल्फा आया 10⁻⁻4, अभी तो निकाल ही लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, C अल्फा से कितना दिया है? 0.02 ना, 0.02, अल्फा दिया 10⁻⁻4, तो 0.02, 2 इंटू -2 -6 आ गया। सही है। चलो एक और देती हूँ, अभी ये ग्राम में है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। यार सही में कैलकुलेशन करा करो भाई, इंटरेस्ट आता है कैलकुलेशन करने में, मजा आता है ऐसे कैलकुलेशन में। बट
यहाँ पे हमने 2-4 ही लोग आंसर देंगे, बाकी हमें सिर्फ देखना है मैडम आप क्या पढ़ा रहे हो, वो सिर्फ हमें देखना है, आंसर नहीं करना है हमें। देखो नेक्स्ट लिखो, थर्ड है ना। डिटरमाइन concentration of OH minus ion in 0.4 molar NH4OH. Solution having 5.35 gram NH4Cl in a 1 liter solution. Kb दिया है, Kb for NH4OH is equal to 1.8 into 10 raised to the power minus 5 और गिवन में है एटॉमिक मासेस जो आपको पता होते हैं, बट ठीक है दे देती हूँ। नाइट्रोजन 14 दिया है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 35.5 होता है। ऑप्शन भी दे दो, चलो ऑप्शन भी दे देती हूँ। ए ऑप्शन है, तुक्का तो मार ही लोगे, 6.4 10 टू द पावर माइनस 4। ऑप्शन बी है 7.2 into 10 raised to the power minus 3। ऑप्शन सी 6.4 into 10 raised to the power minus 5 and 7.2 10 raised to the power minus 5। कहीं ना कहीं से तो अभी ऑप्शन बता ही दोगे तुक्के मार के। कुछ नहीं, इजी है, वैसे ही करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। चलो जल्दी जल्दी निकालो आंसर। ए बी सी डी 4 तो ऑप्शन है। गुड साहिल, वेरी गुड। लो ऑप्शन देने का फायदा है। गुड प्रीति। गुड आदित्य। सर मैंने ऑप्शन दे दे तो सभी आंसर करने लगते हो, जब मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ तो तुम लोगों को आंसर डालने में क्या बड़ा आलस आता है क्या? आलसी लोग हो तुम लोग तो फिर।
तुक्के तो नहीं मार रहे हो? अभी ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप लोग कर लोगे अभी ये। अभी हर एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करते बैठे ना तो बहुत टाइम निकले। गुड सूरज। और कोई? आदेश, आदर्श, अभय, आप भी ऐसे कर सकते हो। चल, नहीं करना है आंसर? अभी मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ, सॉल्यूशन तो आप ही लोग करोगे। आंसर आया होगा यहाँ पे डी 7.2, कुछ नहीं है। जो आपको दिया है NH4Cl, उसके मोल्स निकाल लो पर लीटर में, बाकी बाकी चीजें तो सेम ही रहेगी, बाकी सेम है, कोई ये नहीं है। चलो रब कर दू, रब कर दू ये, ओके कर दिया। बाकी लिख लो, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना है, सबके पास तो मेरा नंबर है ही, पर छोड़ना नहीं है। यस नितिन, वेरी गुड, सही तो है, चलेगा उतना। नेक्स्ट है बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट डालना है बफर सॉल्यूशन। अभी बफर सॉल्यूशन क्या होता क्या है? एनी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि एक ले लो भाई वो मत लो वो मत लो, ऐसा नहीं। एनी सॉल्यूशन which resist any change, which resist any change in its pH, in its pH by addition of small amount of acid, bases or salt, acid, bases or salt. Any solution which resists any change in its pH or addition of smaller amount of acid हो, base हो, या कोई भी salt add कर रहे हो, मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है कि by addition of acid or base the solution maintain in pH, मतलब उसका pH जितना पहले था उतना ही कांस्टेंट रहेगा, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा pH चेंज हो ही जाता है, बट बोलने वाली बात है कि which maintain its pH fairly constant even an addition of small amount of acid or base, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा pH चेंज हो ही जाता है, बट उतना निग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जो बफर सॉल्यूशन है दो तरीके से, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है एसिडिक बफर, और जो दूसरा होगा वो होगा आपका बेसिक बफर। एक होगा एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। हम पहले बात करेंगे एसिडिक बफर की, हम सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक बफर की। अभी एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एसिडिक बफर होता क्या है? एसिडिक बफर इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, यहाँ पे क्या रहेगा? वीक एसिड, एंड उसका सॉल्ट रहेगा, किसका सॉल्ट है? वीक एसिड का। किसके साथ है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मतलब ये जो सॉल्ट है वो किससे बना है? ये बना है वीक एसिड से प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। क्या मैंने कहा? जो आप वीक एसिड ले रहे हो उसी का अगर आप सॉल्ट ले रहे हो, क्या ये बात समझ में आ रही है? जो आप वीक एसिड ले रहे हो उसी का सॉल्ट लेना है, लेकिन किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। उसको आप कहते हो एसिडिक बफर। उसको आप क्या कहोगे? एसिडिक बफर। पहला एग्जांपल देखते, देखो पहला जो एग्जांपल है, मैंने वीक एसिड लिया हुआ है CH3COH, उसका सॉल्ट हमें लेना है, तो सॉल्ट क्या होगा? CH3COONA। क्या ये बात समझ में आ रही? CH3COH वीक एसिड है, ये वीक एसिड, और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? NaOH होगा, मतलब ये कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। सेकेंड में ले रही हूं यहाँ पे HCl,
हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है। इसी का स्ट्रॉन्ग जो सॉल्ट है वो रहेगा आपका NaCl। क्या ये बात समझ में आ रही है? NaCl किससे बन रहा है? NaCl बन रहा है NaOH प्लस HCl से। यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, बनेगा NaCl। देन ये भी कौन सा बफर हो गया? एसिडिक बफर हो गया। उसके बाद हम ले रहे हैं H2CO3। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। उसका जो सॉल्ट होगा K2CO3, ये भी क्या बन गया? एसिडिक बफर बन गया। उसके बाद HCOH फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी वीक एसिड है। उसी का सॉल्ट ले लो बेटा, HCOO क्या हो जाएगा? यहाँ पे Na हो जाएगा। ये भी कौन सा बन गया? एसिडिक बफर बन गया। या तो मैं 7 ले लू यहाँ पे, और कौन सा बना सकती हूँ मैं? बनाओ, जितना चाहे उतना बना सकते हो। यहाँ पे लिया मैंने बेंजोइक एसिड। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? बेंजोइक एसिड। हमें वीक एसिड का सॉल्ट निकाल रहे हैं, हमें वीक एसिड का ही तो सॉल्ट है ये। CH3COA ये कौन सा कंपोनेंट है? वीक कंपोनेंट है। किसके साथ साहिल किसके साथ चाहिए? स्ट्रॉन्ग के साथ चाहिए। वीक एसिड का जो वीक एसिड है उसी का सॉल्ट चाहिए, लेकिन किसके साथ चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ चाहिए। क्लियर हुआ है? ओके। यहां पे क्या होगा देखो, यहाँ पे होगा COO, क्या आ जाएगा यहाँ पे? Na आ जाएगा। CO Na आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? HF है, 8 यहाँ पे 8 हो गया ना। यहाँ पे HF ले रही हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NaF आ जाएगा। चलो नोट करो, इतने पहले इतना नोट करो।
सॉरी, चलो कर लिया। तो ये तो हुआ एसिडिक बफर। इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली आपको एसिडिक बफर दिया है, ये डायरेक्टली दिया हुआ एसिडिक बफर। अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट वे भी हो सकता है, ये मैं रब कर देती हूँ। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया ना। अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकती है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकती है। अभी इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है CH3 यहाँ पे COH, CH3 COH एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद यहाँ पे NaOH, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? NaOH के साथ हो रहा है। ये तो आपका वीक एसिड है, ये क्या है बेटा? ये आपका वीक एसिड है। और ये क्या है? बेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा CH3COONA फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? CH3COONA फॉर्म हो रहा है। प्लस यहाँ पे देखो H2 भी बाहर निकलेगा। अभी ये तो वीक एसिड है, लेकिन आप देख पा रहे हो ये कौन सा है? ये सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है। और किसका सॉल्ट है ये सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका सॉल्ट है ये? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट रहेगा ये। तो CH3COH यहाँ पे NaOH, इट गिव्स CH3CONA और प्लस क्या यहाँ पे H2O। इट इज अ सॉल्ट ऑफ यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड एग्जांपल ले रहे यहाँ पे। एक होगा NaCl, एक होगा NaCl, रिएक्ट करोगे आप H2SO4 के साथ। किसके साथ? NaCl रिएक्ट करोगे H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो होगा HCN फॉर्म। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? HCN फॉर्म हो रहा है। और दूसरा जो होगा यहाँ पे फॉर्म होगा Na2SO4। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? Na2SO4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वीक एसिड है, ये क्या हुआ? आपका वीक एसिड हुआ। और ये क्या हुआ? यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या हुआ? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड भी होती है जिससे आप एसिडिक बफर बना सकते हो। इस तरह से एक इनडायरेक्ट मेथड भी होगी जिससे आप एसिडिक बफर बना सकते हो। चलो नोट करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट डालो, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट रीड। The next heading, calculation of pH of buffer solution. Calculation of pH of buffer solution. तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन हमें निकालना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10, pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। यहाँ पे क्या है? सॉल्ट बाय एसिड। अभी ये इक्वेशन आया कहां से? ये इक्वेशन तो आपको याद ही रखना है, बट ये इक्वेशन आया कहां? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट बाय एसिड। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, यहाँ पे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो एग्जांपल है यहाँ पे CH3 COOH, ठीक है, CH3 यहाँ पे COH प्लस मैंने लिया हुआ यहाँ पे एसिडिक बफर CH3CONA। ये कौन सा बफर है बेटा? एसिडिक बफर है। अभी हम देखते हैं कि CH3COH वीक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएट होगा। और किसमें डिसोसिएट होगा? यहाँ पे CH3CO माइनस और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस। CH3COH बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है,
CH3CO माइनस और यहाँ पे H प्लस। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है CH3CONA, स्ट्रॉन्ग है, ये तो 100% डिसोसिएट होगा किसमें, CH3CO माइनस और यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही? हम इक्वेशन देख रहे हैं कैसे डिराइव किया। तो यहाँ पे K लिखोगे, यहाँ पे आप जो K लिखोगे, K में क्या लिखोगे, K में लिखोगे CH3CO माइनस, यहाँ पे है, किसके लिए लेता है, वीक एसिड के लिए, इसके लिए लोगे ना K। यहाँ पे होगा H प्लस और यहाँ पे जो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे CH3COH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3COH। अभी यहाँ पे आप देखो, अगर मैं H प्लस निकालना चाहूं यहां से, अगर मैं यहां से H प्लस निकालू तो H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे H प्लस इज इक्वल टू आएगा ये K, यहाँ पे ये हो जाएगा CH3COH, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा CH3CO माइनस। सही है, ये बात सही है। यहां पे मैं लिख सकती हूँ K इंटू CH3COH क्या है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। CH3CO माइनस, देखो आप CH3CO माइनस यहाँ पे भी है, CH3CO माइनस यहाँ पे है, लेकिन सबसे ज्यादा CH3CO माइनस कहां से मिला हुआ है, यहां से मिला है मुझे। सबसे ज्यादा CH3CO माइनस कहां से मिला हुआ है, इस रिएक्शन से मिला हुआ है। मतलब कहां से मिला हुआ, सॉल्ट से मिला हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सॉल्ट। आ गया ये इक्वेशन, H प्लस इज इक्वल टू K इंटू एसिड बाय सॉल्ट, K इंटू एसिड बाय सॉल्ट। पहले इतना नोट कर लो। अभी सबको पीएच से आप ये कर लो, सबको लॉग से आप मल्टीप्लाई करो, माइनस लॉग से, यहां पे कर रही हूं मैं। सबको क्या करना है, माइनस लॉग H प्लस से करना है। तो माइनस लॉग यहाँ पे हो जाएगा H प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे होगा Ka, ठीक है, माइनस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे एसिड आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा माइनस एसिड, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयंस, ये होता है पीएच, ये क्या होगा पीएच। माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka, ये क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे pKa, क्या हो गया pKa, प्लस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे क्या है सॉल्ट बाय एसिड, ऊपर पॉजिटिव लेके जा रहे हो, नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्ट और यहाँ पे आ जाएगा एसिड। इक्वेशन बन गया, लिख लो इक्वेशन। चलो हो गया है। चलो डन। ओके, चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं अभी। इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे। नंबर 1,
find the pH of solution having 0.1 molar CH3COH, इसका K दिया हुआ है 10⁻⁻⁵ and 0.2 molar CH3COONA. चलो निकालो आंसर. Find the pH of solution having 0.1 molar CH3COH. K is equal to 10⁻⁵ and 0.2 molar CH3COONA. चलो जल्दी जल्दी. कितना है साहिल आंसर? जल्दी सी वैल्यू तो पुट करनी है ना. log 2 की वैल्यू याद रखना 0.30, log 3 की वैल्यू 0.477. तभी आंसर नहीं आ रहा है. log 2 द बेस 10, 2 का आंसर है 0.30, आंसर नहीं वैल्यू. और log 3 की वैल्यू है 0.477. चलो करें. किसी का आंसर नहीं आ रहा है. अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे. pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 2 द बेस 10. यही तो फॉर्मूला था यहाँ पे. pKa log 2 द बेस 10 सॉल्ट बाय एसिड. सॉल्ट बाय क्या था? एसिड है. सॉल्ट बाय एसिड. pKa कितना दिया हुआ है? K की वैल्यू पता है, pK नहीं पता ना. तो क्या मैं लिख सकती हूँ माइनस log 2 द बेस 10. यहाँ पे लिखूंगी माइनस log 2 द बेस 10. 10 रेज टू दी पावर माइनस कितना है 5. यही तो pK हो गया ना. pH मतलब क्या है? माइनस log 2 द बेस 10 H प्लस. तो pK क्या होगा? माइनस log 2 द बेस 10 K, दैट इज कॉल्ड एज अ pK प्लस log 2 द बेस 10. सॉल्ट कौन सा दिया है यहाँ पे? सॉल्ट देखो CH3CO माइनस 0.2 हो जाएगा.
एसिड कौन सा दिया है, ये दिया हुआ, तो 0.1 हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो आगे आ गया 5। लॉग ये पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, लॉग 2 है गुड साइड। लॉग कितना यहाँ पे 2, कितना है वैल्यू 0.30, तो आंसर कितना आ रहा है 5.3 आ रहा है। आंसर कितना है 5.3। क्लियर है? चलो और करते हैं, रब कर दूं। सेकेंड लिखो, 0.25 मोल HCl हाइड्रोजन साइनाइड, के दिया हुआ है 10⁻⁻⁵ एंड 0.10 मोल NaCl present in 1 लीटर सॉल्यूशन। किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन? ऑप्शन ए 5.3, ऑप्शन बी 4.6, ऑप्शन सी 4.7 एंड डी 3.8। चलो अभी तो ऑप्शन दे दिए। 10⁻⁻⁵ नितिन 10⁻⁻⁵। चलो अभी तो मैंने ऑप्शन दे दिए, मैं भी कर लो। सूरज आंसर भी आ गया, बड़ा जल्दी आ गया। गलत है लेकिन। फॉर्मूला पता है अभी? सूरज आंसर ए आ रहा है सही में? गुड साहिल, साहिल सही है। नहीं 4.6 और 4.7 बहुत ही अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है मैंने तो। हाय बहुत ही अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है। ओके ठीक है, 5 - 4/10 हो जाएगा ना। और किसी का आंसर? अभय का आया है पॉइंट। हाँ यार सबका सही से अलग अलग आंसर आ रहा है। और किसी का आंसर? बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू दे दी मैंने, बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू दे दी। आंसर तो वैसे बी दिया हुआ इन्होंने, आंसर तो वैसे बी, बी का क्या था 4.6 दिया आंसर। pKa plus log to the base 10 salt by acid, pKa कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यस नितिन वेरी गुड। अभय सही है। साहिल एक बार चेक कर आंसर, परफेक्ट आंसर निकाल अभी, क्योंकि बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू है।
चलो यस बी आ रहा है, चलो हो गया, सॉल्व कर लोगे। इसका आंसर आ रहा है 4.6, इसका आंसर आ रहा है 4.6। नेक्स्ट डालो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हो रहा है? जो सॉल्ट में आयंस होते हैं, जो सॉल्ट में आयंस हो गए, जो भी आप सॉल्ट ले रहे हो उसमें क्या है, आयंस है। अगर मैं H2 की हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो मैं H2 की बात करूं, H2 में क्या होता है, एक तो H प्लस होगा या तो क्या होगा, OH माइनस होगा। तो जो सॉल्ट के आयन है शुड कंबाइन विथ H प्लस और OH माइनस, salt ions should combine with H plus or OH minus of water, and this is called as a salt hydrolysis. This is called as salt hydrolysis. तो 4 types of salt होते हैं, आपको पता है टोटल कितने हैं, 4 type of salt, 4 types of salt. First is जो salt है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। पहला जो होगा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड इज strong acid, weak base, W means weak. And fourth is weak acid plus weak base. Weak acid plus weak base. These are the 4 types of salt. And you know very well, when salt is hydrolyzed, it gives acid and base. सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा, एसिड एंड बेस। या मैं उल्टा बोलूं कि एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो वहां पे क्या होगा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, नो हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, नो हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नो हाइड्रोलिसिस। कैसे नहीं होता है, देखो पहला, फर्स्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ, यहां पे मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, इससे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। एग्जांपल लो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या हो गया, NaOH हो गया यहाँ पे, और जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, NaCl होगा। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, NaCl होगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट का मुझे हाइड्रोलिसिस करना है, देखो समझ लो, जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस करना है। यहाँ पे सॉल्ट कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो प्रेजेंट है NaCl, और NaCl का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, मतलब रिएक्शन विद H2O करूं, तो देखो कौन कौन से आयंस फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रही हूं तो यहाँ पे फॉर्म होगा Na प्लस, प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहां से H प्लस मिल रहा है और यहां से OH माइनस मिल रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताओ सॉल्ट के आयन कौन कौन से, सॉल्ट के आयन Na प्लस है, Cl माइनस है। तो अगर मैं सॉल्ट के आयंस को ले रही हूँ, Na प्लस को ले रही हूँ, Na प्लस को अगर निगेटिवली चार्ज OH माइनस के साथ में रिएक्ट कर रही हूँ तो क्या फॉर्म हो रहा है, NaOH फॉर्म कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस ये हो रहा है। तो ये तो 100% डिसोसिएट होगा। ये कैसा होगा, 100%। देखो यहाँ पे Na प्लस OH माइनस से NaOH बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये तो इस साइड में 100% डिसोसिएट होगा। Na प्लस और OH माइनस बनने के चांसेस बहुत कम है, अराउंड 1% चांसेस है। NaOH के डिसोसिएट होने के चांसेस 99% है।
द चांसेस ऑफ टू डिसोसिएट NaOH 99%। तो इसीलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, मतलब इसका नो हाइड्रोलिसिस। अभी बात करते हैं H प्लस Cl माइनस की। अगर मैं Cl माइनस ले रही हूं और Cl माइनस को H प्लस के साथ रिएक्ट कर रही हूं तो क्या फॉर्म हो रहा है? HCl फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? HCl। तो HCl देखो, यहाँ पे HCl 100% डिसोसिएट होगा, ये 99%, ये तो रिएक्शन सिर्फ 1% हो रही है, मतलब इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे भी नो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे भी नो हाइड्रोलिसिस। तो इसीलिए salt of strong acid and strong base no hydrolysis, salt of strong acid and strong base no hydrolysis, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। चलो नोट करो जल्दी से। चलो हो गया, डन। नेक्स्ट डाल लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो रफ कर रही मैं। नेक्स्ट इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अभी देखते हैं इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो वीक एसिड में ले लू यहाँ पे HCOH, फॉर्मिक एसिड। ये कौन सा हुआ? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया यहाँ पे NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लिया मैंने? NaOH ले लिया। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा HCOONA और प्लस यहां से क्या होगा? H2O बाहर निकल जाएगा। सही है। अभी मुझे बताओ HCOONA प्लस यहाँ पे H2O, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? पहले सॉल्ट के आयंस फॉर्म हो गए, HCO माइनस यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे हो रहा है OH माइनस। क्या ये सही है? अभी लिखा हमने सॉल्ट के आयंस मींस Na प्लस reacts with negatively charged to OH minus and it gives NaOH. It gives NaOH means there is a no hydrolysis. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है because of formation of strong base. So there is a no hydrolysis. Na plus reacts with OH minus. This reaction is 1% possible. But NaOH का dissociation that is a 99%. तो यहाँ पे नो हाइड्रोलिसिस होगा। जब भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है ना, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अभी निगेटिवली चार्ज लेते हैं HCO माइनस, यहाँ पे H प्लस, HCO माइनस यहाँ पे H प्लस। तो यहां से क्या फॉर्म होगा? यहां से फॉर्म होता है HCOH, मतलब एसिड। और अभी यहाँ पे कौन सा एसिड फॉर्म हो रहा है? वीक एसिड। और आपको पता है कि ये रिएक्शन, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्योंकि वीक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो ये शो हाइड्रोलिसिस क्या करेगा? शो हाइड्रोलिसिस। ये क्या शो कर रहा है? हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट फॉर्म होता है तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। अगर वीक कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस शो करेगा। अभी देखो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस, इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस HCO माइनस प्लस H2O। कौन से? सॉल्ट के आयंस कौन से? अभी HCO माइनस। इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या फॉर्म होगा? देखो HCOH फॉर्म होगा और रिएक्शन में OH माइनस आयंस बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन में आपको OH माइनस आयंस दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो सॉल्यूशन रहेगा वो कौन सा सॉल्यूशन है?
बेसिक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। ये कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो एक इक्वेशन आप बनाओगे अभी, थर्ड वाला आप करोगे। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी एग्जांपल ले लो, थर्ड वाला आप लोग करोगे। थर्ड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये थर्ड आप करोगे। जल्दी से कोई भी वीक बेस ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो। रफ कर दिए? वीक बेस ले लो, NH4OH, NH4OH। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl हो जाएगा, NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? NH4Cl प्लस क्या आ जाएगा? H2O। क्या करोगे? NH4Cl प्लस H2O, it gives NH4 प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। कर दिया? देखो NH4 प्लस किसके साथ रिएक्ट कंबाइन कर रहा है? OH माइनस के साथ। क्या बनेगा? NH4OH बनेगा। क्या बन रहा है? NH4OH बन रहा है। हाँ, NH4OH कैसा है? वीक बेस है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। वीक कंपाउंड फॉर्म होगा तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है। उसके बाद देखो Cl माइनस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? H प्लस के साथ। तो यहाँ पे HCl हो जाएगा। अगर HCl है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर रहा है तो नो हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर रहा है तो नो हाइड्रोलिसिस। इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस कैसे लिखोगे? इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस, इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस NH4 प्लस H2O, इसका हो रहा है क्या मिल जाएगा? NH4OH और रिएक्शन में H प्लस आ रहा है। अगर रिएक्शन में H प्लस आएगा तो ये क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। ये क्या होगा? एसिडिक होगा। तो इस तरह से आपको हाइड्रोलिसिस करना है, इस तरह से हाइड्रोलिसिस करना है। वीक एसिड वीक बेस लोगे तो वो भी हाइड्रोलिसिस शो करेगा। वीक एसिड वीक बेस लोगे तो वो भी हाइड्रोलिसिस शो करता है। कोई भी वीक एसिड ले लो, कोई भी वीक बेस ले लो, तो उसमें भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन आयन इफेक्ट देखा। कॉमन आयन इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होता है। उसके बाद हमने बफर सॉल्यूशन देखा, और बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालोगे, ये चीजें हमने देखी है कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे होगा।
उसमें जो फॉर्मूला लिखा हमने pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट बाय एसिड, वो भी अच्छे से करके रखो। उस पे न्यूमेरिकल्स आप अगर अभी रिसेंटली जो देखोगे, जो जेई का पेपर हुआ है रिसेंटली अभी शायद फरवरी में हुआ है ना, फरवरी का, तो उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डायरेक्टली। तो उसमें सिर्फ फॉर्मूला दिया था, वैल्यू पुट करना था, बाकी कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली आंसर आया था उसका, तो वो एक रहेगा। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस, कौन हाइड्रोलिसिस शो करेगा नहीं करेगा, ये भी चीजें पता होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, अगर वीक फॉर्म कर रहा है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझनी है। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स है, हमारा एक टॉपिक रह गया सोलबिलिटी प्रोडक्ट वाला, वो आप लोग कर लोगे। इस पे लास्ट ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे या जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई मेंस और नीट में, वो सबके सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे। ओके, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मुझे बताओ कौन सा टॉपिक लेना है, कोई रिवीजन टॉपिक आपको चाहिए इसके बाद, जो अच्छे से चाहिए। बाकी तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगी क्योंकि आप लोग को रिवीजन ज्यादा चाहिए नहीं। इसके बाद कोई टॉपिक है जो आपको चाहिए, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में बता सकते हो। हाँ, टॉपिक तो बता दो, कोई टॉपिक चाहिए आप लोगों को। 11 का ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया है, आपके लिए करना है आपको, सब अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा साक्षी, थर्मोडायनामिक्स करना है, ओके। और किसी का कुछ है कि नहीं, जो मैम पढ़ाएगी उसको हम अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, हो गया हमारा, वही चल रहा है ना? ठीक है, चलो। ऑर्गेनिक लेने वाले हो, बट ऑर्गेनिक के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको नॉमेनक्लेचर से चाहिए तो ठीक है, या डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक में है क्या, जीओसी है, नॉमेनक्लेचर है एंड हाइड्रोकार्बन है, अगर वो चाहिए तो वो भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थर्मोडायनामिक्स करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? नेक्स्ट टाइम थर्मोडी करते हैं, ओके। बाकी लोग तो हमें आंसर ही नहीं करना है, जो करो कुछ भी करो। चलो फिर, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय।